ओके, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि कृष्ण का जन्म अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, तो आप गलत सोचते हैं। टीवी सीरियल का यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इसी डायलॉग को मद्देनजर रखते हुए ये सोचते हैं कि कृष्ण का जन्म अधर्म की नाश करके धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, तो आप सरासर गलत सोचते हैं। धर्म की स्थापना के लिए तो हुआ था, लेकिन वो कौन सा धर्म था ये आपको नहीं पता। दूसरी बात, अगर आप ये सोचते हैं कंस को मारने के लिए कृष्ण का जन्म हुआ था, तो भी आप गलत ही सोचते हैं। दरअसल इसका जवाब भगवत गीता में ही छुपा है, जो आपको कभी बताया नहीं गया। ये गीता प्रेस गोरखपुर का श्रीमद् भगवत गीता शंकर भाष्य हिंदी अनुवाद सहित, इसमें जो कुछ भी लिखा जुखा है इसको कोई भी नहीं काट सकता, क्योंकि यही 100 साल से बेची जा रही है और किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है, तो 100% जेन्युइन है। तो इसी भगवत गीता के शुरुआती श्लोकों में अगर आप आएंगे तो पेज नंबर 14 पे राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा, बहुत काल के बाद जब धर्मानुष्ठान करने वालों के अंतःकरण में कामनाओं का विकास होने से विवेक विज्ञान का ह्रास हो जाना ही जिसका उत्पत्ति का कारण है, ऐसे अधर्म से धर्म देवता जाने लगा और अधर्म की वृद्धि होने लगी। तब जगत की स्थिति सुरक्षित रखने की इच्छा वाले वे आदिकर्ता नारायण नामक श्री विष्णु भगवान भूलोक के ब्रह्म की, अर्थात भूदेवों मतलब ब्राह्मण, मतलब धरती का भगवान कोई नहीं, धरती का भगवान ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए श्री वासुदेव जी से श्री देवकी जी के गर्भ में अपने अंश से श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए। यह प्रसिद्ध है। मतलब ब्राह्मणों की ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए। अब ब्राह्मणत्व क्या है, उसके नीचे लिखा है ब्राह्मणत्व की रक्षा से ही वैदिक धर्म सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि वर्णाश्रम के भेद उसी के अधीन है। अब ऊपर लिख दिया ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो अब ब्राह्मणत्व क्या है? ब्राह्मणत्व है वैदिक धर्म, और वैदिक धर्म क्या है? वर्णाश्रम के भेद। और वर्णाश्रम के भेद क्या है? वर्णाश्रम है जातिवाद, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। यहाँ पे ब्राह्मण सबसे उच्च में रहेगा, ऊंचा रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा, और बाकी सब उसके नीचे। और शूद्र का काम ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। मतलब ओबीसी SC ST ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना ही उसका कर्तव्य है। यही वर्णाश्रम का नियम है। मतलब वो ये चीज आज भी देखने को मिलता है। ये चीज चलते आ रहा है पिछले 1000 सालों से। जैसे कि आप किसी भी ब्राह्मण को लेबर कुली का काम करते हुए नहीं देखने पाओगे। लेबर कुली का काम सिर्फ और सिर्फ ओबीसी SC ST के ही लोग आपको देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने यही चीज की रक्षा करने के लिए ही ब्राह्मणों का साथ देने के लिए पैदा हुए थे। या फिर ड्राइवर का काम भी देखने को नहीं मिलेगा, या फिर झाड़ू पोछा भी किसी भी ब्राह्मण नहीं करता, क्योंकि उन्होंने यही चीज ही अपने किताबों में लिख के रखी है और वही चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितने भी सेवा करने वाले कार्य हैं वो सब ओबीसी SC और ST के ही लोग करेंगे, कि यही चीज ही हमेशा के लिए जारी रहे। इसी को यही ही वर्णाश्रम के भेद हैं, वर्णाश्रम के नियम है। जो चीज ब्राह्मण ही जानता है और ब्राह्मण के ही अधीन है, क्योंकि ब्राह्मण को ही ये चीज पता है। ये चीज बाकी लोगों को बताया ही नहीं गया था, क्योंकि पढ़ने लिखने का अधिकार था नहीं। ये आज हम पढ़ लिख पा रहे हैं, इसी वजह से आपको भी पता चल पा रही है कि यहाँ पे ये लिखा है। नहीं तो कभी कोई समझ नहीं पाता था कि जिनको शूद्र कहा जा रहा है वो क्यों हमेशा से सिर्फ सेवा का कार्य ही करते आ रहा है, और ब्राह्मण कभी भी नाला साफ क्यों नहीं करता। वो इसी वजह से ही है। ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए, इसी चीज का रक्षा करने के लिए, इसी चीज को सपोर्ट करने के लिए ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्रीमद् भगवत गीता के शुरुआती श्लोकों में ही ये चीज क्लियर हो जाती है कि श्री कृष्ण का जन्म किस लिए हुआ। अब आप देख लीजिए कौन कौन से भ्रम आप पाल के बैठे हैं। तो भगवत गीता के शुरुआत में ही ये चीज रिवील हो जाती है। तो आप जरा सोचिए उसके आगे क्या क्या होगा। जुड़े रहिए।